MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से। दर्शकों, आपको याद होगा 10 नवंबर की शाम जब राजधानी दिल्ली में लाल किले की पार्किंग में एक धमाका होता है। उस धमाके के पीछे की मुख्य तौर पर वजह ये कट्टरपंथी मजहबी विचारधारा और जिहादी नारा, ये एकदम साफ हो चुका है। लेकिन दर्शकों, उसी धमाके के पीछे की मुख्य तौर पर 3 असल वजह निकलकर सामने आई है, जिनको आज पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से में मैं आपको बताऊंगी। दर्शकों, आप सुनकर चौंक जाएंगे। दिल्ली में धमाका होता है, आतंकी आते हैं और टूल किट क्या होती है, उनके हथियार क्या होते हैं, मिक्सर ग्राइंडर और 300 से ज्यादा लॉकर्स। आखिर इसके पीछे की थ्योरी क्या है वो हम आपको बताएंगे। दर्शकों, कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दिल्ली में धमाका कैसे कोई आतंकी कर सकता है, वो भी जो किसी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आ रहा है। दूसरी बड़ी जानकारी, आज उस डायरेक्टर, उस मौलवी का चेहरा भी हम बेनकाब करेंगे जो लगातार शह दे रहा था, जो आदेश दे रहा था, जो बता रहा था कि कैसे उसके जो जितने भी ये साथी हैं कि तुम दिल्ली जाओ और उसके बाद वहां पर हमला करना है। यानी कि कुल मिलाकर जैश-ए मोहम्मद और IS मिलकर एक ऐसी कोशिश कर रहे थे कि गजवाए हिंद वाली विचारधारा भारत में कैसे फैलानी है। दर्शकों, इसको लेकर आज हम एक बड़ी जानकारी आपको देंगे। तीसरा बड़ा खुलासा दिल्ली धमाके से जुड़ा वो ये है कि दिल्ली धमाके का जो पूरा लिंक है वो ISIS यानी कि तुर्की और सीरिया से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। और यहाँ पर जैश-ए मोहम्मद के साथ साथ ISIS, जिसका जिक्र मैं बार बार कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, इनका ये प्लान था कि शरिया राज भारत में लागू करना है और इसके लिए भारत को 2 हिस्सों में बांटना होगा, नफरत फैलानी होगी और अलग अलग जगहों पर लोगों का ब्रेन वॉश करना होगा, पैसों का लालच देना होगा, ताकि पैसों के लालच में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाए, देश विरोधी ताकतों को मजबूत किया जाए। दर्शकों, पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से आज हम आपको बताएंगे कि कैसे 10 नवंबर की शाम लाल किले की पार्किंग में धमाका होता है, जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है और उसमें यह पता चला है कि एक टेरर नेटवर्क, टेरर लिंक पूरी तरह से तैयार किया जा रहा था। दर्शकों, आपको ये बताऊंगी मैं, ग्राफिक्स चलाइए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे कि कैसे एक गाड़ी का इस्तेमाल करके सीरियल ब्लास्ट की तैयारी में था ये पूरा आतंकी नेटवर्क, जिसने अपनी जगह जगह साथियों को तैयार कर लिया था, जो एक फोन के जरिए बाकी और संसाधनों के जरिए मदद पहुंचा रहे थे। दर्शकों, खुलासा तो ये भी हुआ है कि कार जो है वो चोरी की जा रही थी, गाड़ियां नई नहीं खरीदी जा रही थी कि नई गाड़ियों को खरीदेंगे तो दस्तावेज में आ जाएगा, कुछ और जानकारी पता लग जाएगी। तो बहुत ही शातिराना अंदाज में ये आतंकी गाड़ियों को जगह जगह जाकर चोरी कर रहे थे और उसके बाद उसमें विस्फोट भरते थे, IED भरते थे, ताकि एक बड़ा ब्लास्ट हो, एक बड़ा धमाका हो। और इसीलिए दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि जम्मू में अब अलग अलग जगह वहां पे तलाशी चल रही है। जितनी गाड़ियां चोरी हुई है उनको पूरा डेटा खंगाला जा रहा है, उसकी तलाश की जा रही है कि वो चोरी की गाड़ी आखिर है कहां। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस चोरी की गाड़ी में कोई बॉम्ब प्लांट कर दिया हो और जहां पर वो गाड़ी रखी है वहीं पर ही वो बड़ा धमाका कर दे और भी लोगों की जिंदगी खत्म हो जाए। इसी पर जम्मू के SSP ने क्या कुछ कहा है, दर्शकों मैं आपको वो सुनवाती हूँ। पब्लिक के साथ शेयर करने की चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ पब्लिक की जानकारी के लिए भी। इस तरह के सारे प्रिकॉशन लिए जाते हैं। जब भी हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सिक्योरिटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। किसी का भी कोई सामान चोरी होता है, तो खासकर गाड़ियाँ आजकल चोरी हो रही हैं, तो ये एक प्रोसेस है कि हम उस गाड़ी का पीछा करें और वो कहीं
इस्तेमाल तो नहीं हो रही किसी गलत काम के लिए, वो भी हम चेक करें। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। देखिए, दिल्ली जैसा धमाका अब बाकी और जगह ना हो, इसीलिए अब जम्मू में क्या हो रहा है, एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू हो चुका है, जहां पर एसओजी कठुआ और सीआरपीएफ ने मिलकर एक मिशन शुरू किया है। जगह जगह जंगलों में तलाशी अभियान शुरू हो चुका है, जो सैयद सोहेल से शुरू हुआ है और बाकी इलाकों में वहां पर टीम पहुंच रही है, बारीकी से मामूली तरीके से जांच कर रही है। हमारे संवाददाता गुरसिमरन वहां पहुंचे, ग्राउंड जीरो से आपके लिए दर्शकों एक रिपोर्ट तैयार की है। आपको दिखाएंगे कि आतंकी हमला फिर से ना हो, इसके लिए क्या कुछ तैयारी की जा रही है। हमारे देश की जो पुलिसकर्मी है, जो जवान है, सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो कैसे अलर्ट मोड पर है, कैसे वो सतर्क है, कैसे वो मुस्तैदी के साथ काम कर रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। यहाँ पर सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप का ये साझा अभियान है, जिसमें हाथों में अत्याधुनिक हथियार लिए सीआरपीएफ के जवान हैं, जिनके पास नाइट विजन डिवाइसेस भी हैं, ताकि देर रात को अगर आतंकियों के साथ लोहा लेना है तो किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम देना है। वो तस्वीरें जो हैं वो आप यहाँ पर लगातार तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ ओपन एरिया में अब जो है ये सर्च ऑपरेशन चले गए हैं। ऊपर के इलाके में आप देखिए लगातार जो है वो ट्रूप्स यहाँ पर डाउन किए जा रहे हैं। ये वही जवान है जो ऑपरेशंस को कंडक्ट करते हैं। हाथों में आप देखेंगे तो अत्याधुनिक हथियार हैं, इसके अलावा यूबीजीएल लॉन्चर्स इनके पास मौजूद हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस यहां पर मौजूद हैं। ये उसी बड़े ऑपरेशन का हिस्सा है जो नॉन काइनेटिक और काइनेटिक ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से चलाए जा रहे हैं, खासतौर पर ऐसे इलाके में जो इलाके काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हैं। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि अभी भी संदिग्ध आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली है और इसी इनपुट के आधार पर जांच लगातार चल रही है। लेकिन मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इन आतंकियों ने अपने टूल किट के तौर पर क्या इस्तेमाल किया, मिक्सर ग्राइंडर और 300 लॉकर। आखिर इसके पीछे वजह क्या रही, इसको बताते हैं एक रिपोर्ट में। दिल्ली के लाल किले के बाहर हुए कार धमाके की जांच में एक बड़ी गिरफ्तारी हुई और इस गिरफ्तारी से एक चौंकाने वाला सच सामने आया। एक ऐसा सच जिसने जांच एजेंसियों के भी होश फाख्ता कर दिए। दरअसल दिल्ली से सटे फरीदाबाद के धोज इलाके में एनआईए की टीम ने एक टैक्सी ड्राइवर को हिरासत में लिया। इस टैक्सी ड्राइवर का नाम है शब्बीर। जानकारी के मुताबिक शब्बीर का कनेक्शन दिल्ली धमाके में शामिल आरोपी मुजम्मिल से था। वही मुजम्मिल जिसके हॉस्टल के कमरे से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक टैक्सी ड्राइवर शब्बीर के घर से एक बड़ा ग्राइंडर बरामद किया गया है। जांच एजेंसियों को शक है कि इस ग्राइंडर का इस्तेमाल यूरिया पीसने के लिए किया जाता था। दिल्ली धमाके का आरोपी मुजम्मिल इसी ग्राइंडर से यूरिया पीसता था। गौरतलब है कि मुजम्मिल हॉस्टल के कमरा नंबर 15 में रहता था, जहां से 358 किलोग्राम विस्फोटक और आईईडी बरामद हुआ था। इसे तैयार करने के लिए मुजम्मिल इसी ग्राइंडर का इस्तेमाल करता था। तो इसके बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी से चुराया हुआ केमिकल मिलाकर विस्फोटक तैयार किया जाता था। गौर करने वाली बात यह है कि डॉक्टर मुजम्मिल की ही निशानदेही पर इस ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है। लेकिन उसके घर से सिर्फ ग्राइंडर ही नहीं मिला, बल्कि आटा पीसने की चक्की और कुछ इलेक्ट्रॉनिक मशीनें भी बरामद की गई हैं। कहा जा रहा है कि इन मशीनों से मेटल को भी पीसा जा सकता है। मतलब ये कि किसी भी धातु को इन मशीनों में डालकर उसका चूरा बनाया जा सकता है। फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के एक किराए के मकान से पुलिस ने चक्की बरामद की है। साथ ही उस कैब ड्राइवर से भी अब जांच एजेंसी पूछताछ कर रही है, जिसके साथ डॉक्टर मुजम्मिल ने ये चक्की खरीदी थी और अब लगातार खुलासे इस चक्की को लेकर भी हो रहे हैं। जिस फर्टिलाइजर को खरीद कर उसको उस चक्की में पीसकर विस्फोटक बनाने की कवायद डॉक्टर मुजम्मिल द्वारा शुरू की गई थी, अब उसके सबूत जांच एजेंसियों को मिलने लगे हैं और यही कारण है कि ये चक्की भी उसी घर से बरामद की गई, उसी किराए के मकान से, जिस मकान से 360 किलो विस्फोटक पुलिस पहले ही बरामद कर चुकी है। हर एंगल पर हर तथ्य को अब जांच एजेंसी खंगालती हुई नजर आ रही है। फिलहाल टैक्सी ड्राइवर को हिरासत में लेकर उससे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है।
टैक्सी ड्राइवर ने बताया है कि मुजम्मिल ही उसके घर पर ये मशीन लेकर आया था। उसने कहा था कि उसकी बहन की शादी के लिए गिफ्ट देने के लिए लाया है। बाद में इन मशीनों को वो धौज ले गया और हॉस्टल की कमरा नंबर 15 में जहां से 358 किलोग्राम विस्फोटक मिला, वहीं पर इस मशीन से यूरिया पीसा करता था। लिहाजा जांच एजेंसियां इस मामले में लगातार कार्रवाई कर रही हैं, जबकि इस धमाके से जुड़े लोगों को भी दबोचा जा रहा है। 300 से ज्यादा लॉकर, मेडिकल कॉलेज में टेरर। दिल्ली धमाके के बाद से जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने में कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। एजेंसियां टेरर मॉड्यूल की परतों को खोलने में लगी हुई हैं। कश्मीर टाइम्स के मुख्यालय में किए गए तलाशी अभियान के दौरान हथियार, गोला बारूद और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। तो वहीं श्रीनगर और अनंतनाग जिले में जांच एजेंसियों ने एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों के लॉकरों की भी जांच की। इस छापेमारी की शुरुआत अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज से हुई थी, जहां पर एक लॉकर से AK-47 राइफल बरामद की गई थी। जानकारी के मुताबिक 300 से ज्यादा लॉकर्स की पड़ताल की जा रही है। शक है कि इन लॉकर्स में सफेद पोश आतंकियों ने तबाही का सामान छिपा रखा है। वो लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से, इससे पहले हमने देखा साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर में किस तरह से मेडिकल कॉलेज की जो है वो फ्रिस्किंग की जा रही है, प्रिकॉशनरी मेजर। जिससे पहले हमने देखा GMC अनंतनाग में किस तरह से हमने देखा AK-47 का रिकवर होना डॉक्टर्स के लॉकर से, और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं किस तरह से पूरी कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें किस तरह के ऑपरेशन अब चलाए जा रहे हैं। फिरदौस, अगर आपको यहाँ पर दिखा पाएगी किस तरह से यहाँ पे ये डॉक्टर्स के साथ साथ जो सिक्योरिटी पर्सन है वो किस तरह से यहाँ पर जो लॉकर्स है डॉक्टर्स की, उनकी जो है वो चेकिंग करें, प्रिकॉशनरी मेजर। जैसे आप रिपब्लिक भारत तक भी एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखा रहा है कि किस तरह से यहां पर सिक्योरिटी पर्संस मेडिकल कॉलेज के जो है वो इस कार्रवाई को जो है अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले हमने साउथ कश्मीर में देखा किस तरह से वहां पर इस कार्रवाई को जो है वो अंजाम दिया था, जहां पर AK-47 जो है वो रिकवर होता है। जांच एजेंसियां दिल्ली धमाके से जुड़े हर लिंक की पड़ताल कर रही हैं। हर तार तक पहुंचकर उसके आतंकी मंसूबों को तार-तार करने की कोशिश में लगी हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है कि देश में ऐसे कितने सफेद पोश आतंकी घूम रहे हैं। इन सफेद पोश आतंकियों की पहचान कैसे की जाए, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि इन व्हाइट कॉलर आतंकियों को दहशत का पाठ कौन पढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, व्हाइट कॉलर आतंकियों को बरगलाने वाला कोई और नहीं बल्कि कुछ कट्टरपंथी मौलवी हैं, जो देश विरोधी ताकतों के इशारे पर मजहब को ढाल बनाकर युवाओं को टारगेट करते हैं, फिर उनका ब्रेन वॉश करते हैं, उनको उकसाते हैं, धर्म के नाम पर नफरत का पाठ पढ़ाते हैं। और ऐसे ही एक मौलवी इरफान का खुलासा हुआ है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, ये जो मौलवी इरफान है ये शोपिया का रहने वाला बताया जा रहा है, और मेरे पास इस मोबाइल फोन में जो जानकारी है वो मैं आपको बताऊंगी। ग्राफिक्स चलाइए। हम आपको बता दें, दिल्ली धमाके का अंसार गजवत उल हिंद कनेक्शन निकलकर सामने आया है। अभी आप देखिए, ये चौंकाने वाले खुलासे हम कर रहे हैं, जिसके बाद शोपिया से इरफान नाम के एक मौलवी को गिरफ्तार किया जाता है। यही वो मौलवी है जिसका नाम इरफान है। कहा जा रहा है कि फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल के पीछे इसी का हाथ है। इसी ने उस यूनिवर्सिटी में जाकर जितने भी छात्र, जो उमर, मुजम्मिल, ये सब पकड़े गए हैं, उनका ब्रेन वॉश किया था। मौलवी इरफान ही वो शख्स है जो सबसे पहले AUGH और जैश के संपर्क में आया था। ये घाटी में स्लीपर सेल और जैश के लिए काम करता है। लेकिन तमाम सवाल ये खड़े होते हैं दर्शकों कि मौलवी इरफान इतने शातिराना अंदाज में देश विरोधी ताकतों को लगातार मजबूत कर रहा था, खड़ा कर रहा था, लेकिन हमारी जांच एजेंसियों की नजर से ये मौलवी कैसे बच गया, इसने कितने और लोगों को तैयार किया, इसका पीछे मकसद क्या था, इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके कुछ लोग मजहबी कट्टरपंथ का पाठ पढ़ने लगे। ये लोग देश को दहलाने की साजिश रचने लगे, पाकिस्तान के एजेंडे पर काम करने लगे, दहशतगर्दी को अपना हथियार बनाकर मासूमों का घर बार उजाड़ने लगे। लेकिन जिहाद के रास्ते पर चल पड़े
इन पढ़े लिखे लोगों को आतंकी बनाया उन्होंने, जिन पर मजहब की सही परिभाषा बताने और इंसानियत का पाठ पढ़ाने की जिम्मेदारी थी। ऐसे ही एक मौलवी ने दिल्ली धमाके की बुनियाद रखी। इस मौलवी ने व्हाइट कॉलर लोगों को आतंकी बनाया और उन्हें आत्मघाती हमले के लिए तैयार किया। शोपियां के मौलवी इरफान की साजिश, अंसार गजवतुल हिंद से कनेक्शन, फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से सीधा संबंध। साल 2007 में दारुल उलूम से मजहबी तालीम हासिल करने की शुरुआत करने वाला मौलवी इरफान अहमद 2020 में अपना कोर्स पूरा कर चुका था, लेकिन किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि वो मजहब की पढ़ाई करते करते खूनी जिहाद का सिपाही बन चुका है। जांच एजेंसियों की पड़ताल में सामने आया कि मौलवी इरफान आतंकी मुजम्मिल के संपर्क में आया था। इरफान पहले से अंसार गजवतुल हिंद की विचारधारा से प्रभावित था, लिहाजा हाफिज मुजम्मिल तंत्रे ने उसे AGUH के मॉड्यूल के बाकी लोगों से मिलवाया। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने हाफिज मुजम्मिल तंत्रे को 2021 में ढेर कर दिया, लेकिन तब तक तंत्रे मौलवी इरफान को जिहादी बना चुका था। जानकारी के मुताबिक हाफिज मुजम्मिल तंत्रे ने ही मौलवी इरफान को दिल्ली धमाके में शामिल आतंकियों से मिलवाया था। तंत्रे ने डॉक्टर आदिल अहमद और डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी से उसकी मुलाकात करवाई थी, जिसके बाद साल 2022 में उसने डॉक्टरों का AGUH सर्कल तैयार किया। इरफान, आदिल और उमर तीनों AGUH के कट्टर समर्थक थे और ये तीनों साथ मिलकर एक स्थानीय कश्मीरी आतंकी संगठन खड़ा करना चाहते थे। इरफान की मुलाकात जुमे की नमाज में 2022 में गिरफ्तार किए गए मुश्ताक से हुई थी। मुश्ताक भी आतंकी विचारों से प्रभावित था और हाशिम से जुड़ा हुआ था। कुरान की क्लास के बहाने ये आतंकी मॉड्यूल तैयार करने लगे। इसके साथ सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में मौजूद आरिफ निसार डार भी शामिल था। वो इरफान से कुरान की क्लास लेता था और आतंकी हमलों का सुझाव भी देता था। फिलहाल शोपियां का मौलवी इरफान NIA की कस्टडी में है। जानकारी के मुताबिक उसने NIA को कई चौंकाने वाले राज बताए हैं। उसने बताया है कि कैसे आदिल और उमर के साथ मिलकर वो घाटी के साथ साथ देश को दहलाने के प्लान पर काम कर रहा था। NIA की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आतंकी डॉक्टर आदिल और उमर उसके पास AK-47 राइफल लेकर पहुंचे थे। अक्टूबर 2023 में दोनों मस्जिद अली में इरफान के पास आए थे। उनके पास एक बैग था जिसमें AK-47 राइफल रखी थी। उन्होंने मस्जिद में ही इस AK-47 राइफल की बैरल साफ करवाई और चले गए, लेकिन AK-47 इरफान की कस्टडी में छोड़ दी गई। नवंबर 2023 में डॉक्टर आदिल फिर एक AK-47 लेकर आया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर मुजम्मिल और उसकी दोस्त शाहीन शाहिद भी पहुंचे। जाते समय इन दोनों ने हथियार मौलवी इरफान के पास छोड़ दिया, लेकिन अगले दिन दोनों आए और हथियार वापस लेकर चले गए। अगले दिन डॉक्टर आदिल भी आया और AK-47 उठाकर ले गया। NIA के द्वारा मौलवी इरफान से की गई पूछताछ में पता चला कि ईदगाह से भी पिस्टल की डिलीवरी की गई थी। इरफान ने अनंतनाग की ईदगाह से पिस्टल लेकर आरिफ को दी थी। आरिफ ने नमाल में एक राउंड फायर किया और डर के कारण पिस्टल वापस कर दी और आखिर में पिस्टल मुश्ताक नाम के शख्स से रिकवर की जाती है। मस्जिद में इमाम का काम कर रहे मौलवी इरफान के जहन में कट्टरपंथ का जहर किस कदर फैल चुका था, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इरफान ने 2023 में नूरबाग से एक क्रिंकोव राइफल ली और 2 अज्ञात लोगों को सौंप दी। इसके बाद पदशाही बाग से पिस्टल की डिलीवरी ली और उसे जमीर नाम के शख्स को दे दिया। बाद में जमीर के पास से यही पिस्टल बरामद की गई। मतलब ये कि मौलवी इरफान आतंकी साजिश रचने के साथ साथ हथियारों की तस्करी में भी शामिल था। किसी को उस पर शक भी नहीं था क्योंकि इरफान मस्जिद का इमाम था। लेकिन सवाल ये कि ऐसे इस्लामिक और जिहादी मानसिकता रखने वाले मौलानाओं पर नकेल कब कसी जाएगी, इनकी पहचान कर मुकम्मल सजा कब दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
दर्शकों, मैं आपको बता दूं, दिल्ली के लाल किले में हुए धमाके को लेकर हर रोज लगातार जांच आगे बढ़ रही है। कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस फिदायीन हमले में 13 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई थी, जिसके बाद से कड़ियां जुड़नी शुरू होती हैं। सवाल ये खड़ा हुआ था कि भाई दिल्ली में, देश की राजधानी में कैसे हमला हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं, कई चौंकाने वाले खुलासे अब इन आतंकियों के मोबाइल फोन से हुए हैं। जी हां दर्शकों, ये मोबाइल फोन जो मेरे हाथ में है, ऐसे उनके पास मोबाइल फोन था जिसमें 200 से ज्यादा वीडियोस के बारे में जानकारी मिली है। ग्राफिक्स चलाइए जरा। 200 से ज्यादा वीडियोस मिली हैं आतंकियों के मोबाइल फोन में। और इस फोन में आप देखिए वो क्या देख रहे थे कि ड्रोन कैसे चलाते हैं, ड्रोन को ऑपरेट कैसे करते हैं, और इसके अलावा बाकी और चीजें, ताकि वो रेकी भी कर सके, ड्रोन में बारूद और विस्फोटक सामग्री भरकर कहीं पर भी छोड़ दें और उसके बाद वो हमला हो जाए। तो ये सब चीजें कैसे ऑपरेट होती है, कैसे चलाया जाता है, ये सब सीख रहे थे वीडियोस में। साथ ही ये भी कि भाई और अगर हमें विस्फोटक सामान से, हमें अगर बम बनाना है, हमें केमिकल्स चाहिए, तो फिर क्या कुछ करना होगा, ये सब कुछ भी इन आतंकियों के फोन से मिला है। इन आतंकियों के फोन की जो गूगल हिस्ट्री है, उसने चौंकाने वाली जानकारी भी दी है, खुलासे भी किए हैं। लेकिन ये इतने शातिर निकले, इन वीडियोस को लगातार दक्षिण कश्मीर के अलग अलग जिलों में शेयर कर रहे थे। दक्षिण कश्मीर, जहां पर अलग अलग जिलों में जो इनके साथी थे आतंकियों के, उनको ये वीडियोस भेज रहे थे, उसके बाद डिलीट कर रहे थे। लेकिन एनआईए की टीम ने उन डिलीटेड वीडियोस को रिट्रीव कर लिया, यानी कि डिलीट होने के बाद भी जांच एजेंसियों ने उनको वापस देखा कि भाई क्या था ये सब कुछ, क्या देख रहे थे। यानी कि कुल मिलाकर बस ये कि कैसे हमास ने हमला किया था, कैसे हमें उसी पैटर्न में भारत में अलग अलग जगहों पर हमला करना है, भीड़ सबसे ज्यादा कहां पर है, कैसे केमिकल्स का इस्तेमाल करके बम बनाया जाता है, ये सब कुछ ये आतंकी अपने मोबाइल फोन में कर रहे थे। लेकिन मैं आपको जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ी जाती हूं। पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से कि इन वीडियोस के कनेक्शन पाकिस्तान से क्यों थे। ये एक बड़ा सवाल है दर्शकों, और इस सवाल के जवाब के साथ ही कल फिर मैं हाजिर होंगी लगातार खबरों के लिए। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH